उत्तर पुराण के माध्यम से आचार्य भगवंतों ने चर्चा को आगे बढ़ाया। सकौतकः समुभेत्य सुधर्म गणनायकम भक्ति को भ्यर्च वंदित्वा था स्थानम विनश्चितम। बंधुओं, कौतुक के साथ भीतर जाकर सैनिक राजा ने सुधर्म गणधर देव की बड़ी भक्ति से पूजा वंदना की तथा यथा योग्य स्थान पर बैठकर हाथ जोड़कर बड़ी विनय से उन्होंने पूछा, हे भगवान, जो मानो आज ही समस्त कर्मों से मुक्त हो जाएंगे, ऐसे मुनराज कौन है? तो यह तीर्थंकर प्रभु की विशेषता है। भक्ति का प्रसंग चल रहा है। आगम के परिवेश में वीतराग प्रभु की भक्ति का बड़ा महत्व है। वीरसेन स्वामी धवलाकार भक्ति का महत्व बताते हुए उन्होंने कहा, 10 करण निदत्ति निकाचित जैसे कर्म जो देव शास्त्र गुरु के अवर्णवाद से बंध को प्राप्त होते हैं, जो नियम से फल देकर के ही नष्ट होते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वीरसेन स्वामी का फैसला है, यह है जिनेंद्र प्रभु की भक्ति का प्रभाव, यह है परमात्मा की भक्ति का प्रभाव, यह है जिन दर्शन की महिमा। एक और तो चर्चा आती है भक्ति बंध का कारण है, संसार का कारण है, तो दूसरी ओर हमारे अमृतचंद स्वामी ने पुरुषा सिद्धि पाई में कहा, जितने अंशों में राग है उतने अंशों में बंध है, और जितनी अंशों में वीतरागता है उतनी अंशों में संवर और निर्जरा में माध्यम बनती है। सम्यक दर्शन की चर्चा आप सबने खूब सुनी है, खूब पढ़ी है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। जब हम श्लोक वार्तिक में आचार्य विद्यान स्वामी से मिलते हैं तो उन्होंने इस सम्यक दर्शन की व्याख्या बहुत विस्तार से की, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। आपके निकटवर्ती विद्वान पंडित माणिकचंद कोंदे एक सूत्र की व्याख्या में लगभग 700 पृष्ठ भर गए। 700 पृष्ठ में अकेले सम्यक दर्शन की व्याख्या है। यह है सम्यक दर्शन की महिमा। सम्यक दर्शन यद्यप दार्शनिक शब्द है, लेकिन यह सम्यक दर्शन घरों में और रसोई घर में बहुत महत्वपूर्ण है। आपने तो सुना है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा। मोक्ष महल की पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन। मैं कहता हूं घर बसाने की पहली सीढ़ी है तो सम्यक दर्शन है। वर्षगांठ 50वीं, दाम्पत्य जीवन
को सुखी बनाने का पहला फार्मूला है, वह है सम्यक दर्शन। दांपत्य जीवन सीता और राम ने व्यतीत किया था, हमें आपको तो जीना आता ही नहीं है। एक दिन मैंने दंपति और गंपति की व्याख्या आपसे की थी। दांपत्य जीवन तो श्रीपाल और मैना सुंदरी का रहा, क्योंकि वे सम्यक दृष्टि थी। दांपत्य जीवन जीने वाले कितनों की चर्चा आपसे करूं, धार्मिक जीवन है तो दांपत्य जीवन सुख शांति से व्यतीत हो सकता है, और धर्म से उदासीनता जिनके जीवन में है उनका जीवन नारकी जीवन व्यतीत होता है, जिसकी चर्चा भी संचालक महोदय कर रहे थे। आज शादी और कल मेरे पास पत्नी कहती है मैं आत्महत्या करने जा रही हूं, और पति कहता है मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। यह है आज की धर्म से विमुख, सम्यक दर्शन से विमुख जीवन। तो सम्यक दर्शन का जहां शुद्धोपयोग बीतराग निर्विकल्प परम समाधि जैसे स्वामी के समय सार तात्पर्यवृत्ति के शब्द, वही सम्यक दर्शन हमारे पारिवारिक जीवन को जो अमन चैन बना दे। जिस सम्यक दर्शन से आत्मा पूर्ण स्वस्थ हो सकती है, क्या यह सम्यक दर्शन हमारे तन को स्वस्थ नहीं बना पाएगा? ये जिज्ञासा मेरी आप सबसे है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग ये बहुत महत्वपूर्ण है। आस्था, विश्वास, समर्पण एक दूसरे के प्रति जिस जीवन में है, वहां जीवन शांति से व्यतीत हो सकता है। और जहां समर्पण नहीं है, विश्वास नहीं है, आगरा में मार्केट में देखिए सारा विश्वास पे व्यापार चलता है। अब तो 2 नंबर में थोड़ी सी 2 नंबर का जितना काम लेन देन है सब विश्वास पे चलता था। एक ड्राइवर पर विश्वास आपका है, एक धोबी पर विश्वास है, फैमिली डॉक्टर पर विश्वास है, लेकिन भगवान महावीर में धर्म में आपका कितना विश्वास है? और जिनका जीवन में विश्वास है वे जीवन में क्या प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो बंधुओं, पारिवारिक जीवन विश्वास से चलता है, और आज पारिवारिक जीवन में विषमताएं क्यों हैं? एक दूसरे के प्रति शंका, बड़े भाई को तो छोटे के प्रति संदेह है, और छोटे भाई को बड़े भाई के प्रति विश्वास नहीं है। जेठानी को दौरानी पर विश्वास नहीं, दौरानी को जेठानी पर विश्वास नहीं, पुत्र वधू को सासू पर विश्वास नहीं, और सासू को पुत्र वधू पर विश्वास नहीं। यह है अधार्मिक जीवन, मिथ्या दृष्टि का जीवन, पापाचार का जीवन, स्वार्थ का जीवन, अनंतानुबंधी कषाय के जीवन में ये सारी विसंगतियां चलती हैं। और जहां एक दूसरे के प्रति विश्वास, एक दूसरे के प्रति समर्पण, एक दूसरे के प्रति आस्था, और पारमार्थिक क्षेत्र में सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति आस्था जिनके जीवन में होगी, ऐसे लोगों के जीवन में डिप्रेशन की शिकायतें कम मिलेंगी, ऐसे लोग बीमार ज्यादा होंगे। और आज मेडिकल साइंस में बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज पर रिसर्च हो रही है, लेकिन वहम की, शंका की, कहीं कोई टेबलेट नहीं मिलेगी, कोई मेडिसिन नहीं मिलेगा, कोई आपको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। तो ये सम्यक दर्शन व्यवहारिक जीवन में आप देखिए, अगर सासू
पुत्र वधू को बेटी जैसा प्यार देगी तो बेटी भी सासू को माँ जैसा समझेगी। वो सासू बहू में कभी दरार नहीं आ सकती है। यह है व्यवहारिक जीवन में सम्यक दर्शन की व्यवस्था। अपने पति की थाली परोसती है तो रोटियों से घी निचुड़ सकता है, और देवर जेठ कहीं भोजन के लिए घर में आ गए तो सिर का दर्द और पेट का दर्द, ये दो ऐसे दर्द हैं कोई डॉक्टर ने पकड़ नहीं सकता है। यह धर्म की बात कर रहा हूं। परिवार क्यों बिखर रहे हैं आज? हमारी आपकी सोच की वजह से परिवार टूट रहे, बिखर रहे हैं। जितना इन मंदिरों से दूरियां बढ़ रही हैं, जिनवाणी से दूरी बढ़ रही है, धर्म गुरुओं से दूरियां बढ़ रही हैं, उदासीनता भारतीय संस्कृति के प्रति जितनी आती जा रही है उतना ये प्रदूषण, श्वास लेना मुश्किल हो रहा है। बहुत विसंगतियां, समस्याएं जीवन में बढ़ती जा रही हैं। सम्यक दर्शन अपनाइए और आंतरिक प्रदूषण से मुक्त हो जाइए। यह है सम्यक दर्शन की महिमा, यह है धर्म की महिमा, यह है परमात्मा के नाम का करिश्मा। निश्चय सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन, बिना व्यवहार सम्यक दर्शन के निश्चय सम्यक दर्शन 3 काल में नहीं हो सकता है। और दार्शनिक आचार्य समंत भद्र स्वामी के पास जाएं। मुझे नहीं मालूम आपके यहाँ श्रावकाचार्य का कितना महत्व है। मैं बेंगलोर में मेरा प्रवास था, एक जर्मनी महिला और विदेशी मेरे पास लोग आए और उन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन प्रिंट मुझे रत्नकंड श्रावकाचार्य दिया। उन्होंने कहा संती कोई गलती हो तो हमारा मार्गदर्शन आप कीजिए। यह श्रावकाचार्य पूरे विश्व में अपना प्रभाव छोड़ रहा है और हम श्रावकाचार्य से दूरियां बढ़ा रहे हैं। घरों में अशांति क्यों है? हमारे यहां पहले रसोई घर था, हमारे यहां भोजनशाला थी, और यह भोजनशाला बहुत बड़ा नर्सिंग होम, यह भोजनशाला अपोलो हॉस्पिटल का काम करता था। आपके समझ में नहीं आई मेरी बात? भोजन ही औषधि है, मेडिसिन है। आज दवाइयां, मेडिसिन तो भोजन बन गया और भोजन अब दवाइयां बनती जा रही हैं। अब घर, दुकान, ऑफिस में स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, अब स्वास्थ्य आपको नर्सिंग होम और हॉस्पिटल और क्लिनिक में मिलेगा। ये सम्यक दर्शन की बढ़ती हुई दूरियों की बात बता रहा हूं आपको। ये धर्म से बढ़ती हुई दूरियां, अपने आचार विचार, और एक शब्द तो आपने मेरा बहुत सुना होगा, दोहरा देता हूं, खान पीन बिगड़ा और खानदान बिगड़ा। ये समय सार है। यह सम्यक दर्शन की भूमिका तैयार। और मैं एक बात कहता हूं, घरों, मंदिर में, धर्म सभा में धर्म प्रारंभ नहीं होता है, घर का प्रारंभ तो धर्म से होता है। धर्म का प्रारंभ। भैया आज रसोई घर, किचन बनते जा रहे हैं और आप सबको ज्ञात है, जहां किच 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 दिन भर चलती रहे उसका नाम किचन है, और जहां किच किच बंद हो जाए उसका नाम रसोई घर है, चौका है। आज भोजन में बढ़ती हुई लापरवाहियां किस तरह से धर्म से दूरियां बढ़ा रही हैं, जीवन को अशांत बना रही हैं, शरीर को रोगी बना रही हैं। तो भैया जो अपने पति की थाली परोसने में उत्साह होता है,
अगर देवर और जेठ की थाली परोसने में उत्साह हो तो घर कभी बिखर नहीं सकता है, गारंटी के साथ कह रहा हूं। सम्यक दर्शन की आवश्यकता घरों में है। मंदिर में तो सपर भेद विज्ञान बहुत अच्छा लगता है। अध्यात्म की, धर्म की चर्चा मुनिराज की सभा में तो बहुत अच्छी लगती है, मंदिर में तो धर्म बहुत अच्छा लगता है, लेकिन घर, दुकान, ऑफिस, महाराज हम तो निष्परिग्र हैं। आप कहते हो परिग्रह रखो, हम तो जो भी आप बोलते हो सब मंदिर में ही छोड़ जाते हैं, हम परिग्रह नहीं रखते हैं। ऐसा मत कर लेना, ये आपकी जीवन शैली की बात कर रहा हूं। अपने बेटे आएंगे, बिटिया आई तो दिवाली के जितने भी नमकीन मीठे हैं वह ताला खुल जाता है अलमारी का, और भतीजे भतीजी आए, पता नहीं वो चाबी कहाँ खो गई, वो देख रही है जेठानी दौरानी। समझ में आ रहा है? अधर्म की बात कर रहा हूं, पापाचार की बात कर रहा हूं। घरों में सम्यक दृष्टि महिलाएं हो, सम्यक दृष्टि पुरुष हो तो घर स्वर्ग बन जाता है। जिन घरों में श्रद्धा, आस्था, धार्मिकता होती है उन घरों में अमन चैन रहता है, और जहां धर्म से श्रद्धा घटती जाती है, मंदिरों के प्रति उदासीनता बढ़ती जाती है, वे घर घर नहीं रहते हैं, वे घर फ्लैट बन जाते हैं, मकान बन जाते हैं, कोठियां बन जाते हैं। भैया आदर्श घर बनाइए। तो जो अपनी संतान से प्रेम करते हो उतना प्रेम दौरानी जेठानी के बच्चों से आप करें, भाई के बच्चों से आप करें, तो बंदी मुट्ठी लाग की, खुली मुट्ठी खाक की। सम्यक दर्शन तो मुट्ठी बांधने की बात करता है।